इस वीडियो में हम क्लास 7th का प्रैक्टिस सेट 14 सॉल्व करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी आदर्श। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 HCF एंड LCM में प्रैक्टिस सेट 14 का फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द राइट ऑप्शन। ओके, तो द HCF ऑफ 120 एंड 150 इज। सो देखो 120 और 150 का HCF निकालना है, फिर ये 30, 45, 20 और 120 में से जो आंसर रहेगा उसको टिक करना है। ओके, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है HCF निकालना है 120 एंड 150 का। यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपको HCF निकालने तो आता ही है, प्रैक्टिस से 12 में सीखा था। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 120 एंड एक में लिखेंगे 150। अब देखो लास्ट में 0 है। मैंने क्या बताया था, लास्ट में 2 रहा, 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा या 0 रहा तो वो 2 के टेबल में जाएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में बच्चों 2, 4, 6, 8, 0 रहा तो किसके टेबल में जाएगा, वो 2 के टेबल में जाएगा। तो देखो लास्ट में 0 यानी 2 के टेबल में जाएगा। 2 6 ज़ा 12, देखो 2 6 ज़ा 12 एंड 2 0 ज़ा 0। ओके, 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0 एंड 60 लास्ट में 0 है यानी ये अगेन 2 के टेबल में जाएगा। 2 3 ज़ा 6, देखो 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0 एंड अगेन 0 है यानी अगेन 2 के टेबल में जाएगा। देखो 2 के टेबल में 3 नहीं जाता है, 3 से छोटा 2 जाता है। 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1, तो 1 कैरी है, 10 बन गया अभी ये। 2 5 ज़ा 10। ओके, 15 किस टेबल में जाता है, 2 में तो नहीं जाएगा, देन 3 में। 3 5 ज़ा 15, 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5। ओके, लास्ट में 1 आ जाएगा तो आपको वहीं छोड़ देना है। देन 150, देखो लास्ट में 0 है यानी ये 2 के टेबल में जाएगा। देखो 2 के टेबल में 15 तो नहीं जाता है, 15 से छोटा नंबर जो 2 के टेबल में जाता हो तो 2 7 ज़ा 14 जाता है। 15 माइनस 14, 1 बचेगा, 1 कैरी। 2 5 ज़ा 10, ओके 75। देन 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6, 1 बचेगा तो 1 कैरी। 3 5 ज़ा 15, ओके 25। 4 में भी नहीं जाएगा, 5 में जाएगा। 5 5 ज़ा 25, देखो 5 5 ज़ा 25, देन 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5। ओके, सो यहाँ लिखेंगे फैक्टर। 120 का फैक्टर क्या क्या है दोस्तों, ये देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, इसके लेफ्ट में जो सारे नंबर हैं वो फैक्टर हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देन 150 का फैक्टर क्या क्या है, देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, देन HCF निकालेंगे। HCF मतलब देखो दोनों नंबर में 120 और 150 में कॉमन क्या है, देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है। ओके, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है। ओके, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे। देखो 2 कॉमन है तो 2 लिखो, 3 कॉमन है तो 3 लिखो, देन 5 कॉमन है तो 5 लिखो। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो कितना HCF आ गया दोस्तों, इसमें HCF कितना आ गया 30। यानी देखो द HCF ऑफ 120 एंड 150 इज, तो क्या करोगे 30 को टिक करोगे, क्या आंसर आएगा 30। देन सेकेंड क्वेश्चन है द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर्स इज नॉट 1। ओके, यानी ये चारों में से, ये चारों नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा नंबर का पेयर है जिसका HCF जो है वो 1 नहीं आता है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 13 और 17 को सॉल्व करेंगे। अगर इसका HCF 1 आया तो ये आंसर नहीं होगा, देन इसको सॉल्व करेंगे। इसका HCF 1 आया तो ये भी नहीं होगा, देन इसको सॉल्व करेंगे। ओके, देन इसको सॉल्व करेंगे। जिसका HCF 1 नहीं आएगा वो आंसर होगा हमारा। ओके, क्या है 13 एंड 17, तो 13 और 17 को सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका आंसर 1 आता है कि नहीं आता है। ओके, 13 17, तो देखो 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 ज़ा 13, 17 भी प्राइम नंबर है तो 17 1 ज़ा 17। ओके, तो 13 का फैक्टर क्या आ गया, 13 आ गया। 17 का फैक्टर क्या आ गया, 17 आ गया। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF क्या आ जाएगा, तो कुछ कॉमन है नहीं है तो इसका HCF 1 आ जाएगा। जब कभी भी कॉमन नहीं रहेगा ना तो उसका HCF 1 आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट 29 एंड 20 है, क्या है 29 है एंड 20 है। सो देखो 29 का निकालेंगे पहले एंड 20 का निकालेंगे। 29 एंड 20, सो देखो 29 क्या है, 29 प्राइम नंबर है तो 29 1 ज़ा 29, देन 20 2 के टेबल में जाएगा। 2 10 ज़ा 20, देन 2 5 ज़ा 10, देन 5 क्या है प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5।
ओके, फिर इसमें देखो 29 का फैक्टर क्या आ गया, 29 है। देखो 29 का फैक्टर क्या है, सिर्फ 29 है। देन 20 का फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब HCF में क्या करेंगे, कुछ कॉमन है क्या, देखो इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब भी कुछ कॉमन नहीं रहेगा तो उसका आंसर 1 आएगा। ओके, है 40 एंड 20। ओके, क्या है थर्ड, 40 है एंड 20 है। हमारा HCF जो है वो 1 नहीं आना चाहिए। तो देखो 40 और 20 को ट्राई करते हैं। तो एक में लिखेंगे 40, एक में लिखेंगे 20। सो देखो लास्ट में 0 है यानी 2 के टेबल में जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 0 ज़ा 0। ओके, 20 आ गया, तो 2 10 ज़ा 20। देन 10 किस टेबल में जाएगा, 2 के, 2 5 ज़ा 10। देन 5 कहोगे भैया 5 तो प्राइम नंबर है, तो 5 1 ज़ा 5। ओके, देन 20, 10 के 20 2 के टेबल में जाएगा, 2 10 ज़ा 20। देन 10 2 5 ज़ा 10। देन अगेन 5 प्राइम नंबर है, तो 5 1 ज़ा 5। ओके, अब क्या करेंगे, फैक्टर लिख लेंगे। तो 40 का फैक्टर क्या क्या आ गया, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, देन 20 का फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो HCF निकालेंगे। HCF क्या आ जाएगा, देखो 2 कॉमन है, देन अगेन एक ऊपर 2 कॉमन है, देन 5 कॉमन है। ओके, सो 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो 2 एक बार कॉमन है तो एक बार, 2 दूसरी बार कॉमन है तो दूसरी बार, देन 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। सो देखो जैसे क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला था, द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज़ नॉट 1, यानी ये चारों में से किस पेयर का HCF जो है वो 1 नहीं आता है। सो देखो हमने 13 17 को सॉल्व किया तो HCF 1 आ गया, 29 20 को किया तो HCF 1 आ गया, 40 और 20 को किया तो HCF 1 नहीं आ गया, यानी आंसर क्या है, हमारा आंसर है 40 20। सो 40 20 को आपको राइट करना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, फाइंड द HCF एंड LCM। ओके, तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड फर्स्ट है 14 28, तो एक में लिखेंगे 14, एक में लिखेंगे 28। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें हमें HCF भी निकालना है और साथ ही साथ LCM भी निकालना है। ओके, सो देखो 14 किस टेबल में जाएगा, 2 के, 2 7 ज़ा 14। देन 7 प्राइम नंबर है तो 7 1 ज़ा 7। ओके, देन देखो 28 लास्ट में 8 है यानी 2 के टेबल में जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। एंड देन 14 2 7 ज़ा 14। देन 7 प्राइम नंबर तो 7 1 ज़ा 7। ओके, देन क्या करेंगे, फैक्टर लिख लेंगे। 14 का फैक्टर क्या क्या आ गया, 2 इंटू 7। ओके, देन 28 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, HCF निकालेंगे। तो कॉमन क्या है दोनों में, 2 कॉमन है एंड 7 कॉमन है। ओके, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 ज़ा 14। तो हमारा HCF जो आ गया है वो कितना आ गया, 14 आ गया है। अब LCM भी निकालना है हम लोग को, तो LCM निकालने के लिए हमें पहले कॉमन फैक्टर पता रहना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन नंबर्स। ठीक है, कॉमन नंबर्स क्या है एंड अनकॉमन नंबर क्या है, ये दोनों में पता रहना चाहिए। सो कॉमन नंबर क्या है, देखो 2 कॉमन है और 7 कॉमन है। ओके, कॉमन मतलब दोनों में हो, तो देखो 2 दोनों में है और 7 दोनों में है, 2 दोनों में है और 7 दोनों में है। एंड अनकॉमन नंबर, ओके, अनकॉमन नंबर्स। अनकॉमन क्या है, देखो जो कॉमन नहीं है वो अनकॉमन है, तो 2 कॉमन है 7 कॉमन है, यानी ये बचा 2। अब क्या निकालना है हम लोग को, निकालना है LCM। LCM में क्या करेंगे, कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉमन में क्या है, 2 एंड 7 है, क्या है 2 इंटू 7। अनकॉमन में क्या है, सिर्फ 2 है, तो ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM मिल जाएगा। देखो 2 7 ज़ा 14 एंड 14 2 ज़ा कितना आएगा, 28। तो LCM कितना आ गया हम लोग का, LCM आ गया है 28। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन जो 1 था 14 या 28, तो इसका HCF जो है वो 14 आ गया है, LCM जो है वो 28 आ गया है। देन फ्रेंड्स सेकेंड क्वेश्चन है 32 एंड 16। सो देखो एक में लिखेंगे 32, एक में लिखेंगे 16। देखो लास्ट में 2 है यानी ये 2 के टेबल में जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1 आएगा, तो 1 है कैरी। अभी 12 बन चुका है, तो 2 6 ज़ा 12। देन 16 किस टेबल में जाएगा, 2 8 ज़ा 16। देन 2 8 किस टेबल में जाएगा, 2 4 ज़ा 8। देन 4 किस टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ा 4। देन 2 1 ज़ा 2। ओके, देन 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। देन 2 1 ज़ा 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर लिख लेंगे। 32 का फैक्टर क्या क्या है,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, देन 16 का फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब सबसे पहले हमें SCF निकालना है। SCF में कॉमन, ठीक है, कॉमन क्या है, देखो 2 कॉमन है, देन एक ओवर 2 कॉमन है, देन 1 अगेन 2 कॉमन है, देन एक बार और 2 कॉमन है, यानी 4 बार 2 कॉमन है। कितनी बार, 4 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब ये सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ओके, तो कितना आ गया, SCF आ गया 16। अब LCM निकालना है, तो LCM के लिए हमें कॉमन नंबर्स और अनकॉमन नंबर्स पता रहने चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन नंबर्स। ओके, कॉमन नंबर क्या क्या है, 2 2 2 2, कितनी 4 बार 2 कॉमन है, 4 बार 2 कॉमन है। एंड अनकॉमन क्या है दोस्तों, अनकॉमन नंबर क्या है, तो अनकॉमन नंबर सिर्फ एक बार 2 है। देखो एक बार 2 सिर्फ अनकॉमन है। देन लास्ट में लिखेंगे LCM, कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन में क्या है, 4 बार 2 है, 1 2 3 4, एंड अनकॉमन में एक बार 2 है। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको LCM मिल जाएगा। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो इस तरह से हमें LCM भी मिल चुका है। सो देखो सेकेंड का 32 एंड 16 का SCF मिल गया है हमें 16, LCM मिल गया 32। तो इस तरह से सॉल्व करना था। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है 17, 102 एंड 170। तो एक में लिखेंगे 17, एक में लिखेंगे 102, एक में लिखेंगे 170। सो देखो 17 क्या है, 17 प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17। 102 तो लास्ट में 2 है, यानी 2 के टेबल में जाएगा। 2 के टेबल में 10 कब जाता है, 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2। 51, 51 किस टेबल में जाएगा, तो 3 में ट्राई करते हैं। देखो 3 के टेबल में 5 नहीं जाता है, 5 से छोटा 3 जाता है, 3 1 ज़ा 3। ओके, 5 माइनस 3 2 बचेगा। एंड 3 के टेबल में 21 कब जाता है, 3 7 ज़ा 21। देन 17 प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17। 170, देखो 170 किस टेबल में जाएगा, तो लास्ट में 0 है, यानी ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 के टेबल में, अब 5 के टेबल में 17 नहीं जाता है, 17 से छोटा 15, 5 3 ज़ा 15, 17 माइनस 15 2 बचेगा। देन 20, 5 4 ज़ा 20। अब 34 कब जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, लास्ट में 4 है, यानी 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1, 2 7 ज़ा 14। 17 प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17। अब 17 का फैक्टर क्या आ गया, 17। 1 और 2 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 17। 170 का फैक्टर क्या है, 5 इंटू 2 इंटू 17। ओके, सो अब क्या करेंगे, सबसे पहले HCF निकालेंगे। कॉमन देखो 17 सब में है, ओके 17 कॉमन है, तो HCF जो आ गया वो आ गया हम लोग का 17। अब हमें LCM निकालना है, तो LCM के लिए हमारे पास कॉमन नंबर होने चाहिए, ठीक है, कॉमन नंबर्स होने चाहिए। अब कॉमन नंबर्स में देखो दोस्तों, HCF में कॉमन नंबर कैसे निकालते हैं, HCF में तीनों में नंबर्स रहे तो कॉमन नंबर होता है। जैसे 17 देखो फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, थर्ड में भी है, तो HCF में कॉमन नंबर तीनों में होना चाहिए। बट LCM में ना कॉमन नंबर अगर 2 में भी रहा ना तो भी चलेगा। जैसे 17 देखो तीनों में है, तो 17 कॉमन नंबर है। बट 2 देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बट 2 पहले वाले में नहीं है। देखो 2 सिर्फ सेकंड में और थर्ड में, फर्स्ट में नहीं है, तो भी चलेगा। ओके, 2 में तो है, 1 और 2 170 में है, 2 में है ना, चलेगा। तो LCM में अगर 2 नंबर में भी एक कॉमन नंबर रहा तो भी चलेगा। बट HCF में 3 नंबर है, तो तीनों में रहना चाहिए तो ही वो कॉमन होगा, नहीं तो नहीं। ओके, तो कॉमन नंबर 17 इंटू 2। देन अनकॉमन नंबर क्या है, ओके, अनकॉमन नंबर्स क्या है, 5 है और 3 है। कितना है, 5 है एंड 3 है। तो लास्ट में लिखेंगे LCM 17 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। सो देखो 17 2 ज़ा 34, 5 3 ज़ा 15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, LCM मिल जाएगा। यहाँ का आंसर 510। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 510। सो हमें HCF मिल गया है 17, LCM मिल गया 510। फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन है 23 69। तो एक में लिखेंगे 23, एक में लिखेंगे 69। देखो 23 क्या है, कहोगे भाई 23 तो प्राइम नंबर है, तो 23 1 ज़ा 23। 69 तो ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 के टेबल में देखो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। 23 अगेन प्राइम नंबर है, तो 23 1 ज़ा 23। तो 23 का फैक्टर क्या है, 23 है। 69 का फैक्टर क्या है, 3 इंटू 23 है। ओके,
सो HCF क्या आ जाएगा, HCF क्या आएगा, देखो 23 दोनों में है तो HCF जो है वो आ गया 23। ओके, कॉमन नंबर। अब LCM निकालना तो हमें LCM के लिए कॉमन नंबर्स पता रहना चाहिए। देखो 23 दोनों में है तो 23 कॉमन नंबर है, 3 सेकंड में है, 3 फर्स्ट में है क्या, नहीं, तो 3 अनकॉमन नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 अनकॉमन नंबर्स में आ जाएगा, क्या है 3। अब क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 23 इंटू 3 LCM, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो LCM कितना आ गया 69। देखो HCF आ गया 23, LCM आ गया 69। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है 21 49 84। सो एक में लिखेंगे 21, एक में लिखेंगे 49, एक में लिखेंगे 84। अब देखो 21 है, लास्ट में 1 है, यानी 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में। 3 7 ज़ा 21, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 7 1 ज़ा 7। देखो 49 किस टेबल में जाता है, तो 49 7 में जाता है, 7 7 ज़ा 49, 7 प्राइम नंबर है तो 7 1 ज़ा 7। 84 लास्ट में 4 है, यानी 2 के टेबल में जाएगा, 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, देन लास्ट में 2 है, अगेन 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 21 है तो 3 7 ज़ा 21, 7 प्राइम नंबर है तो 7 1 ज़ा 7। अब सबसे पहले फैक्टर लिख लेंगे। 21 का फैक्टर क्या है, 3 इंटू 7, देन 49 का फैक्टर क्या है, 7 इंटू 7, देन 84 का फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब क्या करेंगे दोस्तों, HCF निकालेंगे। HCF में कॉमन हमें ढूंढना पड़ता है, तो कॉमन क्या है, जो तीनों में होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए। देखो 7 तीनों में है, ओके, देन 3 इसमें है, इसमें, बट 3 बीच वाले में नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे, सिर्फ हमारा HCF कितना आ गया 7। अब LCM के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉमन नंबर्स होने चाहिए। ओके, कॉमन नंबर्स होने चाहिए, तो कॉमन नंबर क्या है, देखो 7 तीनों में है, देन देखो 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है, 3 फर्स्ट में भी है, 3 लास्ट में भी है। तो अभी मैंने बताया था LCM के लिए एक नंबर 2 जगह है ना, तो वो भी कॉमन में ही आएगा। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो वो भी कॉमन में आएगा। ओके, देन और कुछ नहीं आएगा। देन अनकॉमन में क्या क्या आएगा, जो कॉमन से बचा है वो अनकॉमन में आएगा। तो 7 2 2 कितना आएगा, 7 इंटू 2 इंटू 2 अनकॉमन में आ जाएगा। फिर लास्ट में LCM लिखोगे, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 इंटू 3 एंड 7 इंटू 2 इंटू 2। अभी सबको मल्टीप्लाई करो, 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा 21, ओके 21, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। अब 21 और 28 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 588। ओके, LCM कितना आएगा 588। देखो HCF आ गया 7, LCM आ गया 588। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है फ्रेंड्स सॉल्व हो गया है। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द LCM। अब देखो LCM निकालना तो हमने प्रैक्टिस 13 में सीखा था, तो सेम प्रोसेस हमें फॉलो करके LCM निकालना है। ओके, तो बहुत ईजी है, चलिए इसे भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 36 42। तो एक में लिखेंगे 36, एक में लिखेंगे 42। सो देखो लास्ट में 6 है, यानी किसके टेबल में जाएगा, तो 2 के टेबल में जाएगा। 2 के टेबल में 3 नहीं जाता है, 3 से छोटा 2 जाता है, 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1 बचेगा। 2 के टेबल में 16 कब जाता है, 2 8 ज़ा 16, देन 2 9 ज़ा 18, 9 कब जाता है, 3 3 ज़ा 9, देन 3 प्राइम नंबर है, 3 1 ज़ा 3। ओके, सो देखो 42 लास्ट में 2 है, यानी ये 2 के टेबल में जाएगा। 2 2 ज़ा 4, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 3 7 ज़ा 21 एंड 7 प्राइम नंबर है, 7 1 ज़ा 7। 36 का फैक्टर क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देन 42 का क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब कॉमन नंबर्स क्या क्या है, देखो कॉमन नंबर्स क्या है, देखो 2 दोनों में है, 2 कॉमन है, देखो 3 भी दोनों में, यानी 3 भी कॉमन है। तो कॉमन क्या है, 2 और 3। अनकॉमन क्या है, जो कॉमन नहीं है वो अनकॉमन है। सो देखो 2 3 7 क्या है, 2 है, 3 है और 7 है। ओके, सो LCM में क्या करेंगे, कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन क्या है 2 इंटू 3, अनकॉमन क्या है 2 इंटू 3 इंटू 7। सबको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 7 ज़ा देखो 36 इंटू 7, 36 7 ज़ा 6 7 ज़ा 42 होता है, 7 3 ज़ा 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। तो LCM कितना आ गया दोस्तों, 252 आ गया है LCM। सो देखो फर्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 1 जो था 36 और 42, इसका एलसीएम कितना आ गया है 252। तो लास्ट में लिखेंगे द एलसीएम ऑफ 36 एंड 42 इज 252। ओके। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है 15, 25, 30। सो एक में लिखेंगे 15, एक में लिखेंगे 25, एक में लिखेंगे 30। अब 15 किस टेबल में जाता है, 2 में जाएगा क्या, कहोगे भैया 2 में 15 नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 में जाएगा, 3 5 is 15। अब 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 is 5। ओके। 25 किस टेबल में जाएगा, 5 में जाएगा, 5 5 is 25। देन 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 is 5। 30 किस टेबल में जाएगा, कहोगे भैया लास्ट में 0 है यानी ये 2 के टेबल में जाएगा। सो 2 के टेबल में 3 नहीं जाएगा, 3 से छोटा 2 जाएगा, 2 1 is 2। ओके। 3 - 2 1 बचेगा। देन 2 5 is 10। 15 कब जाएगा, 3 5 is 15। देन 5 प्राइम नंबर है, 5 1 is 5। तो फैक्टर क्या आ गया, 15 का फैक्टर है 3 × 5। 25 का फैक्टर है 5 × 5। देन 30 का फैक्टर क्या आ गया 2 and 3 और 5। ओके। अब कॉमन क्या है, यानी तीनों में होना चाहिए या 2 में होगा तो भी चलेगा। ओके। सो देखो 5 जो है वो तीनों में है, 3 जो है वो 2 में है। ओके। सो कॉमन क्या आ गया, 5 आ गया और 3 आ गया। अनकॉमन क्या है, जो कॉमन नहीं है वो अनकॉमन है। सो 5 और 2 क्या है, 5 और 2। तो एलसीएम में लिखेंगे, कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 × 5 × 2, 5 × 3 और 5 × 2। अब ये सबको जो है दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 is 15। ओके। 15 5 is 75, 75 2 is 150 आंसर आएगा। ओके। 150 कैसे किया मल्टीप्लाई समझ में आया, देखो 5 3 is 15, 15 5 is 75, 75 2 is 150 आ जाएगा। ओके। तो लास्ट में लिखेंगे द एलसीएम ऑफ 15, 25, 30 इज 150। ओके। इस तरह से। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 है 18, 42 एंड 48। तो 18, 42, 48। अब 18 किस टेबल में जाता है, 2 9 is 18, 3 3 3 is 9। 9 कब जाता है, 3 3 is 9। देन 3 प्राइम नंबर है तो 3 1 is 3। अब 42 देखो लास्ट में 2 है यानी 2 का टेबल में जाएगा, 2 2 is 4, 2 1 is 2। देन 21 कब जाएगा, 3 7 is 21। देन 7 7 1 is 7। ओके। 48 लास्ट में 8 है यानी 2 का टेबल में जाएगा, 2 2 is 4। 8 कब जाएगा, 2 4 is 8, 24। 2 1 is 2, 2 2 is 4। देन 2 6 is 12, 2 3 is 6 एंड 3 प्राइम नंबर है तो 3 1 is 3। ओके। 18 का फैक्टर क्या है, 2 3 3। 42 का क्या है, 2 × 3 × 7। देन 48 का क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब कॉमन। ओके। सो देखो कॉमन क्या है, देखो 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 लास्ट में भी है, तो कॉमन नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। एंड और क्या कॉमन है, देखो 2 भी तीनों में है तो 2 भी कॉमन आ गया है। ओके। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ नहीं कॉमन है। ओके। सो बस इतना ही। अनकॉमन में क्या आएगा, जो कॉमन नहीं है वो अनकॉमन है, तो 3 7 2 2 2 आ गया, 3 7 2 2 2। तो एलसीएम में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 × 3 × 7 × 2 × 2 × 2। अब सबको मल्टीप्लाई करो तो 3 2 is 6, 6 3 is 18। ओके। 18 इंटू देखो 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 7 is 56। ओके। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो 18 और 56 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है 1008। कितना आया आंसर, 1008। तो ये आ चुका है LCM। ओके। सो लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, द LCM ऑफ 18, 42 एंड 48 इस कितना आ गया, 1008। ओके। देन दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 4 है 4 12 20। तो एक में लिखेंगे 4, एक में लिखेंगे 12, एक में लिखेंगे 20। 4 2 2 is 4, देन 2 2 1 is 2। देन 12 कब जाएगा, 2 6 is 12, 2 3 is 6। देन 3 प्राइम नंबर है, 3 1 is 3। 20 2 10 is 20, 2 5 is 10। देन 5 प्राइम नंबर है, 5 1 is 5। ओके। सो फैक्टर क्या है,
2 इंटू 2, 12 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, 20 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5। सो कॉमन नंबर्स क्या क्या है, देखो कॉमन 2 देखो तीनों में है, 2 अगेन तीनों में है, ओके। सो 2 2 बार कॉमन है। अनकॉमन क्या है, जो कॉमन नहीं है 1 कॉमन है, तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। लास्ट में लिखेंगे LCM, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ओके। तो LCM कितना आ चुका है, LCM आ गया है 60। तो लास्ट में लिखेंगे द LCM ऑफ 4, 12 एंड 20 इज 60, ओके। देन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 24, 40, 80, 120 क्या है, 24, 40, 80 एंड 120। सो 24 2 के टेबल में जाएगा, लास्ट में 4 है 2 में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 प्राइम नंबर है, 3 1 ज़ा 3, 40 लास्ट में 0 यानी 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, देन 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 80 लास्ट में 0 यानी 2 का टेबल में जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, देन अगेन 2 के में जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, देन 2 5 ज़ा 10, 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5, 120 लास्ट में 0 है यानी 2 में जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 का टेबल में 3 नहीं जाता, 3 से छोटा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1, 2 5 ज़ा 10 एंड 3 5 ज़ा 15, 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5, ओके। सो 24 देखो 24 का फैक्टर क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 40 का फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 80 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, एंड 120 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके। सो कॉमन नंबर जो चारों में हो या 2 में होगा तो भी चलेगा या 3 में होगा तो भी चलेगा। सो देखो 5 तीनों में है तो 5, देखो 2 चारों में है तो 2, तो 2 अगेन चारों में है, ओके। तो एक बार और 2 आ जाएगा, देन 2 एक और बार देखो चारों में है तो 2 एक और बार आ जाएगा, देन देखो 3 फर्स्ट में है और लास्ट में है तो 3 भी आ जाएगा, ओके। 2 में होगा तो भी चलेगा, 3 में होगा तो भी चलेगा, 4 में होगा तो भी चलेगा, तो सब कॉमन में आ जाएगा। अगर एक नंबर 2 नंबर में रहा तो भी वो कॉमन माना जाएगा, 3 में रहा तो भी कॉमन है, 4 में रहा तो भी कॉमन है। अब अनकॉमन क्या है, अनकॉमन 2 बचा है सिर्फ, तो LCM में क्या करेंगे, कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन एंड अनकॉमन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 43 ज़ा 120, 120 2 ज़ा 240। तो LCM कितना आ गया दोस्तों हम लोग का, LCM आ चुका है 240। तो लास्ट में लिखेंगे द LCM ऑफ 24, 40, 80 एंड 120 इज़ कितना आ गया 240। इस तरह से सब क्वेश्चन 5 सॉल्व करना था। सो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको जो मैंने आज सिखाया है आपको समझ में आया होगा, ओके, एंड आपको LCM SF निकालना अब तक आ गया होगा। सो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, उन्हें भी बताइए कि फ्री के लेक्चर्स हैं वो भी पढ़ें, ओके, पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि जब मैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 का वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जा सके और आप पढ़ सको, अपनी क्लास में टॉप मार सको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी सेफ, बाय।